जहाँ गड़बड़ हो वहाँ। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है बच्चों। आज हम हिंदी की कक्षा में अनुच्छेद लेखन की पुनरावृत्ति करेंगे। अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन क्या है? मानव मन में नाना प्रकार के भाव विचार आते जाते रहते हैं। किसी विषय विशेष से संबंधित भावों विचारों को सीमित शब्दों में लिखते हुए एक अनुच्छेद में लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन भी एक कला है, ठीक है, आर्ट है ये, कि हमने कैसे अनुच्छेद को लिखना है। और इस तरह के लेखन में अनावश्यक विस्तार से बचते हुए इस तरह लेखन किया जाता है कि कोई आवश्यक तथ्य छूटने ना पाए। ठीक है, कि कोई भी जो तथ्य है वो छूटे ना, कोई भी पॉइंट हमारा छूटे ना, लेकिन उसको इस तरीके से गठित किया जाता है कि उसकी बार बार पुनरावृत्ति भी ना हो। ठीक है, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त यानी कम शब्दों में किंतु सार गर्भित यानी अर्थपूर्ण, पूरा उसमें उसका जो भी समरी है वो सारी उसमें आ जाए और उसको गठित कर दिया जाए अच्छे ढंग से, अर्थपूर्ण ढंग से। जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है। अनुच्छेद निबंध का संक्षिप्त रूप होता है। इसमें 80 से इसमें 80 से 100 शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार या भाव की कुंजी या तो आरंभ में रहती है या अंत में रहती है। एक अच्छे अनुच्छेद लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा अनुच्छेद लेखन है उसमें जो है शब्दों का समावेश 80 से 100 शब्दों में ही होना चाहिए, ज्यादा उसे हमें विस्तृत नहीं करना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अनुच्छेद लेखन की प्रमुख विशेषताएं, तो इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं इन पर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है, इसमें अन्य विचार नहीं रहते। ठीक है, ये नहीं है कि बार बार उसी बात को हम रिपीट करें, उसकी गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हमें शब्दों को देखना होता है, शब्द सीमा हमारी जो है उसी के अनुसार हमें उसका गठन करना होता है। तो अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, किस उद्देश्य से हम उसका गठन कर रहे हैं। ठीक है, अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। यानी कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा उसी को हम उसमें लिखेंगे, जो संकेत बिंदु हमें दिया होगा उसी को हम इलाबोरेट करेंगे, लेकिन उसको इतना भी विस्तार से नहीं लिखेंगे कि उसकी शब्द सीमा ही पार हो जाए। तो अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबद्ध होते हैं। वाक्य छोटे तथा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि हम बात करें, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि उसका गठन हम इस प्रकार से करें कि उसमें अनावश्यक चीजों को का समावेश ना करें। और एक उच्च कोटि का जो अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। यानी कि उसका गठन जो है, अगर मुझे 4 संकेत बिंदु दिए हैं, 80 से 100 शब्दों में करना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं 4 संकेत बिंदु यानी डिवाइडेड बाय 4, यानी उसको 4 से विभाजित किया तो 25, यानी एक संकेत बिंदु जो है उसको मुझे मिनिमम जो है कम से कम 25 शब्दों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो 25 25 25 4 बार अगर मैं करती हूँ तो मेरे 100 शब्द हो जाते हैं। ठीक है, अगर 5 मुझे दिए हुए हैं संकेत बिंदु
तो मैं फिर 20 शब्दों में एक संकेत बिंदु को एक्सप्लेन करूंगी। एक बात का ध्यान रखिए, पैराग्राफ राइटिंग में आप संकेत बिंदु को नहीं लिखेंगे, यानी वो जो हेडिंग आपको दी है, संकेत बिंदु दिया है, उसको नहीं लिखेंगे आप, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे और एक ही पैराग्राफ में उसको करते रहेंगे। ये नहीं कि आपने दूसरा संकेत बिंदु लिया तो आप उसको पैराग्राफ को चेंज करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ठीक है? तो क्या मैंने बताया कि उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए और किसी को भी समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और अनुच्छेद जो है वो सामान्यतः छोटा होता है कंपैरेटिवली निबंध। निबंध क्या होता है? विस्तार में लिखा जाता है। निबंध में कोई भी बंधन नहीं होता, उसको हम विस्तार से लिखते रहते हैं। उसमें शब्द की कोई भी हमें सीमा नहीं होती कि भाई हाँ इतने में, हाँ यदि आपको परीक्षा में दिया जाता है कि आपको इतने शब्दों में निबंध का गठन करना है तो आप उस चीज को ध्यान में रखते हैं। तो अनुच्छेद तो सामान्यतः होता ही 80 से 100 शब्दों में है, तो इसीलिए यह छोटा भी होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करती है। लेखन के संकेत बिंदु के आधार पर विषय का क्रम तैयार होना चाहिए। ठीक है? अब संकेत बिंदु के आधार पर, जैसा कि मैंने आपको पहले ही ये पॉइंट को क्लियर कर दिया कि अगर मुझे 80 से 100 शब्दों में मुझे अनुच्छेद की रचना करनी है, तो और मुझे 4 संकेत बिंदु दिए तो एक-एक संकेत बिंदु में मैं 20-20 शब्द लाऊंगी। और अगर मुझे 5 संकेत बिंदु दिए हैं, 4 दिए हैं तो मैं 25 शब्द लूँगी, और अगर मुझे 5 संकेत बिंदु दिए हैं तो मैं 20-20 शब्द लूँगी। ठीक है? तो ऐस इस प्रकार से मैं उसको जो है अपना, ये नहीं है कि वहाँ मैं एक-एक शब्द को गिनने बैठूँगी। अब यदि मैं बात करूँ कि भई अगर 7 पॉइंट मैं देख रही हूँ यहाँ पर कि अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, इसकी यदि मैं बात करूँ, मैं मान लेती हूँ कि इसमें मैंने 8 शब्द लिखे हैं 1 लाइन में। भाई मेरी हैंडराइटिंग में एक शब्द में एक वाक्य में 8 शब्द मैं लिख पा रही हूँ, ठीक है? एक पंक्ति में। तो यानी कि मुझे 80 शब्दों की या 100 शब्दों का मेरे को गठन करना है अनुच्छेद में, तो यानी कि एक लाइन में मेरे अगर 8 शब्द आ रहे हैं, तो 10 लाइनों में 80 हो गए। तो यानी कि मुझे 10 से 12 पंक्तियाँ जो हैं अनुच्छेद की लिखनी है। मैं वहाँ उसको गिनने ना बैठ जाऊँ कि ये 1, ये 2, ये 3, इस प्रकार से मैं 100 शब्द गिनने बैठूँगी, तो मेरा तो समय निकल जाएगा और अनुच्छेद जो है मेरा रह जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। तो अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो बातें क्या हैं कि अनुच्छेद लेखन में मुख्य विषय से भटकना नहीं चाहिए। यदि मुझे कंप्यूटर का युग दिया है या कोरोना वायरस दिया है या मुझे कोविड-19 दिया है या मुझे लॉकडाउन दिया है, जो भी मुझे विषय दिया गया है, मुझे सिर्फ उसी विषय पर लिखना है। ये नहीं कि मैं विषय से भटक जाऊँ, मुझे लिखना है कोरोना के बारे में और मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर के बारे में, तो विषय से नहीं भटकना चाहिए। ठीक है? जो भी मेरा विषय है, मुझे उसी पर कॉन्संट्रेट करना है। व्यर्थ के विस्तार से बचने का प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा उसका विस्तार नहीं करना चाहिए कि अनावश्यक उसको मैं बढ़ाती जाऊँ, ठीक है? और वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। भाषा जो है वो हमारी बहुत ही प्रभावपूर्ण होनी चाहिए और प्रवाहमयी होनी चाहिए। छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग अच्छा रहता है, नहीं तो बेकार में त्रुटियाँ हो जाती हैं। इसलिए त्रुटियों से बचने के लिए, गलतियों से बचने के लिए आप प्रयास यही करिए कि अपने वाक्यों को छोटा रखिए और भाषा को सरल रखिए, बोधगम्य और सहज रखिए। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। अगर वो कह रहा है कि 80 शब्दों में आप अनुच्छेद का गठन कीजिए या वो आपसे कहता है कि 100 शब्दों में अनुच्छेद का गठन कीजिए, तो जो मैंने आपको बताया है विभाजन कैसे करना है आपने, तो उस प्रकार से आप उसे विभाजित कर लीजिए। उस शब्द सीमा से 5 या अधिक शब्द होने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर 100 शब्दों में लिखना है, 105 शब्द हो जाएँगे तो कोई ऐसा गुनाह नहीं हो गया, ठीक है? हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि वो 5 शब्द ही ज़्यादा हों, 10 शब्द ज़्यादा हों, ऐसा ना हो कि 100 शब्दों में गठन करना था और आप 200 शब्दों तक उसे लिख ही जा रहे हैं। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, ठीक है? और अनुच्छेद जो है उसे पढ़ते समय लगे कि इसमें लेखक की अनुभूतियाँ समाई हुई हैं, यानी कि लेखक के भाव जो हैं, वो भी उसमें समाहित होने चाहिए। एक अच्छा अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद लेखन के जो प्रकार है उसकी बात करें तो अनुच्छेद जो है बच्चों
विचारात्मक भी होते हैं, वर्णात्मक भी होते हैं, भावात्मक भी होते हैं एवं काल्पनिक भी होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 अनुच्छेद 3 अनुच्छेद जो हैं अभ्यास हेतु आपको दिए जा रहे हैं। पहला है यहाँ पर अभ्यास का महत्व, और दूसरा है यहाँ पर कंप्यूटर युग, और तीसरा है यहाँ पर बच्चों मधुर वाणी का महत्व। ठीक है? तो ये 3 आपको अभ्यास के लिए दिए गए हैं, आप इनको पढ़िए, देखिए, और ये जो है आपको 2 जो हैं आपको लिखने के लिए दिए गए हैं, 3 जो दिए गए हैं उनको पढ़कर देखिए, उनकी भाषा देखिए, किस प्रकार से उनका गठन किया है वो देखिए, और अभ्यास में आपको यहाँ पर 2 मैं अनुच्छेद लिखने के लिए दे रही हूँ, कृपया इनका गठन कीजिए। पहला है कोरोना संक्रमित विश्व, और दूसरा है आपका बच्चों अस्त्र शस्त्रों का निर्माण। ठीक है? तो अब कक्षा का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। आपको ये दोनों प्रश्न जो है मैं भेज रही हूँ आपके समूह में, तो कृपया इसकी रचना कीजिए, लिखने का प्रयास कीजिए, और यदि कोई समस्या अनुभव करें तो अगली कक्षा में पुनः आप हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद।